नमस्कार। भारत टुडे के एपिसोड नंबर 3 17-18 नवंबर की कुछ सुर्खियां जो आरपीएससी यूपीएससी की दृष्टि से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रस्तुत करने से पहले एक बात, जब हम आए थे तो सारा शहर जानता था तुम अकेले थे। आज तुम्हें सारा शहर जानता है हम अकेले हैं। हम वापस वहां से शुरुआत करेंगे जहां से तुम अकेले थे और हमें सारा शहर जानता था। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। हम आपको अनंत राधिका की शादी के बारे में आपको पता हुआ होगा, जाना होगा कि उन्होंने प्री वेडिंग, तो एक प्री वेडिंग जो ट्रेडिंग बना है और फिर उन्होंने भारत को ही प्री वेडिंग डेस्टिनेशंस और इवन देख वेडिंग डेस्टिनेशन इंडिया को ही बनाया गया है। इसलिए महत्वपूर्ण रूप से अब भारत अनंत राधिका की वजह से, मैं तो सीधा सा कहूंगा अनंत राधिका की वजह से अब भारत प्री वेडिंग और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में बहुत ज्यादा उभर कर सामने आया, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट वाला ने बताया है कि जो फॉरेन में जो वेडिंग डेस्टिनेशन जिन्होंने तय किया था या प्री वेडिंग तय की थी वो लगभग कैंसिल करवा चुके हैं। इवन देर तक भारत में बात करें तो उदयपुर में सर्वाधिक 500 5 to 7 स्टार होटलें बुक हुई है 500 शादियां के लिए, जो भारत में सर्वाधिक है। यानी कि वेडिंग डेस्टिनेशन और प्री वेडिंग डेस्टिनेशन की दृष्टि से पूरे भारत में उदयपुर प्रथम स्थान पर उभर कर सामने आया है। एक पर्यावरण की दृष्टि से मैं इसलिए जोर देता हूं, अभी COP29 चल रहा है। COP29 में कोई खास फैसला होगा नहीं, ना हो रहा है। मैं COP29 पर एक मैं स्पेशली 3 एपिसोड बनाऊंगा जिसमें सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। इसलिए मैं थोड़ा पर्यावरण के बारे में बात करूंगा। एक हैप्लोसिलिस एथोगोर्जिकोला नामक एक कीड़ा जो कोरल कॉलोनिया में समुद्री घोड़ा के साथ रहता है, समुद्री घोड़े आपने देखे होंगे, तो उनके साथ रहता है। 68 साल पहले उसे लापता घोषित किया गया है, वो वापस मिला है। यानी कि एक पर्यावरण की दृष्टि से, पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से एक छोटा सा जीव भी कितना मायने रखता है कि वैज्ञानिकों के, यानी कि पर्यावरणीय वैज्ञानिकों और पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों के लिए एक खुशी की बात है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें अगर सर्वाधिक पैसा खर्च हुआ है वो हृदय रोगियों पर। तो यूं मेरा तो ये पर्सनली ये मानना है कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं। चलिए, एक बाली यात्रा, ये सब ध्यान रखिएगा। ओडिशा के कटक में कार्तिक पूर्णिमा से ऐतिहासिक बाली यात्रा उत्सव शुरू हुआ है। ये क्या है? ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन ट्रेड फेयर है। एशिया का सबसे बड़ा ओपन ट्रेड फेयर है, नाम है बाली यात्रा। प्राचीन समुद्री विरासत का यह जश्न मां नदी के तट पर मनाया जाता रहा है। तो बाली यात्रा शब्द याद रखेंगे। चलिए, एक और गांव है गुड़माराम, ये गांव है बिहार का। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व के 60 देशों में 20 गांवों का चयन किया है। इसमें बिहार का गुड़मासाराम गांव है वो शामिल है। यानी कि यूएनओ द्वारा 60 देशों के 20 गांवों का चयन किया गया है, उसमें से
एक भारत का गांव भी है। कुछ पर्सन्स आपके लिए जो आपको उद्वेलित करे। राजा भोज एयरपोर्ट कहां पर है? सोचिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा। जीरी नदी कहां पर बहती है? कमेंट्स में लिखिएगा। अब देखिए, फिर इंफाल घाटी में सर्वाधिक कौन सी जनजाति रहती है? मैं आपको बता दूं कि मैतेई या कुकी, दोनों में से एक ऑप्शन बताना है। भारत में कितने राज्यों में शराबबंदी है? एक्चुअली मैं शराबबंदी के बारे में इसलिए पूछ रहा हूं कि बिहार के हाई कोर्ट का फैसला आया था कि पुलिस, आबकारी विभाग और परिवहन विभाग नहीं चाहते हैं कि शराबबंदी को हटाया जाए, क्योंकि इससे मोटी कमाई होती है। ये हाईकोर्ट का स्पष्ट बात थी। चलिए, अब एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, 20वीं सदी जो थी वो खनिज तेल के लिए होड़ लगी हुई थी और वही देश आगे था, उसी देश की महत्ता थी अब तक जिसमें खनिज तेल था। पर 21वीं सदी का मुकाबला सेमीकंडक्टर चिप से होगा। एनएलबी सर्विसेज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में भारत में 10 लाख नौकरियां पैदा होगी। कितनी? 10 लाख नौकरियां। भारत ने सेमिकॉन इंडिया कॉन्क्लेव करके इसके महत्व को उजागर किया है। आप जानते हैं, सेमीकंडक्टर बिजनेस में टॉप 5 देश, सुनकर चौंकिएगा मत। ताइवान 53%, और सेमीकंडक्टर के बिना आज जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। मेरी आवाज आप तक आ रही है? सेमीकंडक्टर का योगदान है, दैट इज राइट। दक्षिणी कोरिया 17%, अमेरिका 12%, चाइना 9%, जापान 8%, अन्य 1%। अब क्या करें? ताइवान। चलिए, भारत की ये दिग्गज कंपनियां सेमीकंडक्टर पर बहुत ज्यादा रिसर्च करने के लिए उतावली है। वो है फर्स्ट टाटा ग्रुप, दूसरा अडानी ग्रुप, तीसरा हीरानंदानी ग्रुप, चौथा वेदांता, पांचवा एल&टी। एक अडानी के नाम से बात आई तो मैं तो ये चाहता हूं कि भारत में एक अडानी की जरूरत नहीं, कम से कम 10,000 अडानी की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए। कोई भी पार्टी अगर किसी औद्योगिक घराने के खिलाफ इतना पीछे पड़ जाने का मतलब ये नहीं होता है कि औद्योगिक घराने का महत्व कम हो गया है। आखिर उसने निवेश किया है, रोजगार किए हैं। अडानी का सर्वाधिक निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में है, और हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बड़ा होता है और रिटर्न बहुत धीरे धीरे लंबे समय से आता है। ये कोका कोला पेप्सी का उद्योग नहीं है जो गर्मियों में शुरू किया और जून तक कंप्लीट पैसा रिटर्न हो गया। दैट इज राइट। तो एक अडानी की जरूरत नहीं, मुझे कम से कम मेरे देश के लिए 10,000 अडानी की जरूरत है। दैट इज राइट। चलिए, टाइम क्लाइमेट 100, ये क्या है? टाइम मैगजीन ने बिजनेस के क्षेत्र में जलवायु की सुरक्षा करने वाली चयनित 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में 4 भारतीय भी शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? अजय बांगा, प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक, जलवायु योजनाओं पर निवेश के जरिए जोर दे रहे हैं। गौरव पंत, सीईओ एक्वेटिक, समुद्र के पानी से कार्बन हटाने की पहल कर रहे हैं। संदीप निजावन, सीईओ इलेक्ट्रा, लो स्टील के निर्माण में उत्सर्जन कम से कम करने का प्रयास कर रहे हैं। सुमत सिन्हा, फाउंडर रिन्यू, दुनिया भर में अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। ये 4 नाम जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, एक और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, आपको पता ही होगा। उसकी सूचना मैं आपको कल बता दूंगा पूरी, ठीक है ना। उससे पहले वो नाइजीरिया गए थे। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद है। बोला अहमद ने पीएम मोदी को ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है।
ये अवार्ड पाने वाले केवल 2 विदेशी, एक तो क्वीन एलिजाबेथ, दूसरा नरेंद्र मोदी। बाकी किसी भी नाइजीरिया ने, किसी भी नाइजर ने, किसी भी विदेशी को नहीं दिया गया है। एक और, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले में, जो लगभग 800 जिले हैं, एक मॉडल सौर गांव विकसित किया जाएगा, जिसमें स्ट्रीट लाइट से लेकर उसकी होम यूजेज, होम एप्लीकेशन के लिए जो भी लाइट जरूरत है, वो सारी लाइट का उत्पादन सौर ऊर्जा से हो। ठीक है ना? उसके लिए वो एक प्रत्येक जिले में एक मॉडल आदर्श सौर गांव होगा। उसके लिए प्रत्येक गांव के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 40, 40, 20, समझ गए होंगे? 40 लाख, 40 लाख, 20 लाख। चलिए, अब एक्चुअली में बात करते हैं कार निर्माता कंपनियों की। तो बात, सबसे बढ़िया बात है, दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी कौन सी है, वो प्रश्न आपके लिए है। चलिए, एक और चुपके से कानो कान खबर आई है। एक्चुअली में पता नहीं क्यों ट्रंप जीतने के बाद हुआ ऐसा कि पहले ही हो गया, क्योंकि ट्रंप जीतने के बाद बहुत सारा को सदमा लगा है, ठीक है ना, एलन मस्क को छोड़कर। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खोमेनी कोमा में है। खबर पुख्ता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में जहां आयरन का ट्रेंड लगे हुए रहते हैं तो वहां खबरें छन कर ही आ सकती हैं, लीक होकर ही आ सकती है, स्वतंत्र प्रेस नहीं होने की वजह से। तो उसके बेटे उसका उत्तराधिकारी हो सकता है। चलिए, अब कुछ पर्सन्स आपके लिए हैं। बेरूत किसकी राजधानी है? हिजबुल्लाह कहां का आतंकी संगठन है? महायुति गठबंधन और महाविकास आघाड़ी ये किस राज्य में चुनावी गठजोड़ है और अभी चुनाव लड़ रहे हैं? दमन गंगा किस राज्य में है? ये कुछ पर्सन्स है जो सुर्खिया में थे, मैंने पर्सन आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। अब चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग में शिलोंग में होगा। जापान इसका पार्टनर देश है, क्योंकि शिलोंग दुनिया का अकेला ऐसा शहर है जहां चेरी के फूल सर्दियों में खिलते हैं, बाकी जगह जहां चेरी है वहां बसंत में खिलते हैं। तो चेरी ब्लॉसम, वहां पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा भी मिलता है। चलिए, आज चलते चलते एक बात कह देता हूं। आज 19 नवंबर है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है। बहुत मशक्कत की थी इस दिन के लिए हमने भी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला सशक्तिकरण, महिला ये, घरेलू उत्पीड़न कानून, वो ये पुरुष उत्पीड़न बेचारा किसी ने नहीं देखा। चलिए, 60 से अधिक देश इसको मान्यता देते हैं। त्रिनाड एवं टोबैगो में वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है डॉक्टर जयराम तिलक सिंह। 1999 में अपने पिता के जन्म दिवस को पहली बार पुरुष दिवस मनाया, 19 नवंबर को। तब 19 नवंबर 2007 से सभी ने स्वीकार कर लिया कि भाई 19 नवंबर को पुरुष दिवस होना चाहिए। और मेरी तो सिंपैथी है पुरुषों के साथ जो चुपचाप सहन करते हैं। प्रत्येक वो सब्जी जो पूछ कर बनाई जाती है और उसकी पसंद की नहीं होती, इसी के साथ पूछा हमसे जाता है और हमारी पसंद नहीं होती। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म करते हैं, इसी भावनाओं के साथ कि सभी पुरुषों के साथ मैं हूं। अलविदा।